नेताजी के साथ 24 घंटे में अब बात हरियाणा के रण की। हरियाणा में भी 12 मई को वोटिंग है, समय कम है। ऐसे में प्रत्याशी धुआंधार प्रचार कर जनता से अपने लिए वोट मांगने में जुटे हुए हैं। आज हम आपको हरियाणा के अंबाला से खड़े बीजेपी उम्मीदवार रतनलाल कटारिया के प्रचार पर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि जनता से वो कैसे जन समर्थन मांग रहे हैं। प्रत्याशी रतनलाल कटारिया जो मौजूदा सांसद में अंबाला से हमारे साथ हैं, वो लगातार सुबह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कटारिया जी, इस बार कुमारी शैल्या आपके सामने, तो कितनी बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं? देखिए, जब 2004 में आई थी तो तब चुनौती थी, अब कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि पिछले 15 साल में ना कहीं वो आई, ना कहीं गई, ना कोई काम किया। इसलिए मेरी लोकसभा क्षेत्र की जनता भली भांति उससे परिचित है और पिछली बार तो वो 2014 के चुनाव में तो अपनी हार को भांपते हुए पलायन ही कर गई थी, तो इसलिए कोई खास बात नहीं। वो कह रही है कि 2 बार उन्होंने आपको चुनाव हराया और पिछली बार एक बार फिर से हराएंगे। हाँ, कोई बात नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में उसकी बारी लग गई थी, अब मेरी बारी है। और सारा वातावरण इस प्रकार का है कि मैं पिछली बार 3,40,000 वोट से बना था और मुझे लग रहा है कि अंबाला की स्वाभिमानी जनता जो है और मोदी जी की जो सुनामी चल रही है, कोई इसमें वो नहीं है भ्रम के हम 5 लाख से भी जीत सकते हैं। लेकिन जो अंबाला की जनता है वो कह रही है कि काम जो होने चाहिए थे वो पूरी तरीके से नहीं हो पाए हैं, तो कितना विश्वास आपके ऊपर करे? क्योंकि रेल लाइन की बात आपने कही थी, पंचकुला वो नहीं बन पाई, कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं आया यहाँ पर। हाँ, आ गया है इंडस्ट्रियल एरिया। काउंटर मैग्नेट सिटी जो है वो It has been identified as a counter magnet city by the Ministry of Urban Development Ministry। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी रंग ला रही है और अंबाला में इंडस्ट्रियल हब बनेगा, ट्रांसपोर्ट हब बनेगा और इंडस्ट्रियल पार्क्स बनेंगे। और जो यहाँ का इंटेलेक्चुअल क्लासेस है, एंटरप्रेन्योरशिप, जो बिजनेसमैन उद्यमी है, उसकी सेवाओं का भी लाभ लिया जाएगा। और अंबाले को दिल्ली का प्रेशर कम करने के लिए इसको चिन्हित किया गया है कि इसको इंडस्ट्री के रूप में डेवलप करें। कटारिया जी, एक सवाल और है जो आपके विरोधी लगातार उठा रहे हैं, वो उनका कहना है कि जहां भी आप जाते हैं वहां पर विरोध होता है, काफी इस बार विरोध देखने को मिल रहा है, तो ये साजिश दिखाई दे रही है या सच में विरोध है आपके नाम? साजिश जो है, इससे बड़ी साजिश कोई और हो सकती नहीं। ना मेरा कहीं विरोध है, मैं जनता के बीच में गया हूँ। पार्लियामेंट 441 दिन चली है, मैं 440 दिन पार्लियामेंट में गया हूँ, जहाँ के लिए लोगों ने मुझे बनाया था। और 441 कानून 5 साल में पास हुए हैं। 441 के 41 कानूनों में मेरी वोट जो है पार्लियामेंट के अंदर है। तो पब्लिक किस प्रकार से नाराज हो सकती है? अभी आपने वैसे देखा होगा, अभी एक आदमी को बोलने के लिए कह दिया गया तो वो किसी थर्ड पर्सन के खिलाफ जो है थोड़ी बात कह रहा था, लेकिन वो मेरे सिर मंड दी जाएगी सारी कि कटारिया का विरोध हुआ। तो इस प्रकार का जो सुनियोजित षड्यंत्र है, तो वो डेमोक्रेसी है, इसमें सबको बोलने का अधिकार है। लेकिन डेमोक्रेसी की आड़ में कुछ शरारती तत्व जो है वो घुस जाते हैं और वो अपनी 1-2 की प्रेजेंस दिखा के उन 500-600 लोगों का अनादर करते हैं जो सुनने के लिए आपको आए हैं। कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि विकास के नाम पर आप वोट लड़े थे 2014 का, लेकिन विकास हुआ नहीं। अब राष्ट्रवाद के नाम पर आपने वोट ले लिया, यानी कि विकास को राष्ट्रवाद की तरफ मोड़ लिया। नहीं, हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो विकास है और भारत को एक महान राष्ट्र बनाना, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इन मुद्दों के ऊपर जो है हम चुनाव लड़ रहे हैं। और 10 लाख करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट मोदी जी ने 550 प्रोजेक्ट्स के ऊपर की है, तो और अब ये वादा किया गया है कि हम 100 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, जिससे हमारी रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और सी कनेक्टिविटी बढ़ेगी और जो भारत को एक महान राष्ट्र बनाने में मददगार होगा। मोदी जी के नाम पर ही पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है, तो आपने मोदी जी के नाम पर, मुझे याद आ रहा है, एक भजन, एक गीत आपने लिखा था, तो गीत कौन सा? हाँ, मैंने आज भी मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है। 2014 का चुनाव भी मोदी जी के नाम पे ही हमने लड़ा था। और उस समय जब वो रेवाड़ी में आए थे पूर्व सैनिक रैली में, तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे और यूपीए 2 का जो भ्रष्टाचार हुआ था
उस भ्रष्टाचार को मद्देनजर रखते हुए मैंने मोदी जी के ऊपर एक लाइन बनाई थी उस समय कि भ्रष्टाचार भारत के कण कण में आज समा गया, घोटालेबाजों का इलाज करने आज नरेंद्र मोदी आ गया है, नरेंद्र मोदी आ गया है। ये मैंने उस समय बनाया था। एक पैरोडी भी आपने बनाई है, जिस तरह की योजनाएं मोदी सरकार ने चलाई हैं, उसका अंबाला में कितना फायदा, वो पैरोडी भी हम सुनना चाहिए। हाँ, वो भी मैंने कहा था कि पति पत्नी आपस में जब देखता है पति के घर में एलपीजी का नया कनेक्शन आया है तो अपनी पत्नी से पूछता है कि कौन गोरी तुझे एलपीजी दे गया, मोटी मोटी अखियों के आंसू ले गया, पीएम मोदी मुझे एलपीजी दे गया, मोटी मोटी अखियों के आंसू ले गया। ये बनाया था मैंने। आपके विरोधी ये भी कह रहे हैं कि योजनाएं आप जरूर लेकर आए, लेकिन वो सारी कांग्रेस के समय की थी, वो भी लागू नहीं कर पाए, तो आप प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांगने लगे। देखिए, ऐसा है, विरोधियों ने तो चाय का पानी रखा था उबलने के लिए, और वो भी क्योंकि गैस तो थी नहीं, वो पानी भी नहीं उबल सका, तो वो तो इसी का ही क्लेम कर रहे हैं कि चाय हमने बनाई। दरअसल चाय तो उसने बनाई जिसने उसके नीचे गैस दी, जिसने उसमें चाय की पतीली में जो है चीनी डाली, दूध डाला और पत्ती डाली, ये सारे काम तो हमने किए। तो इसका सीधा साधा सा उत्तर है कि पैसे हमने दिए, काम हमने करवाया। एक अंतिम सवाल कटारिया जी, अंबाला को लेकर अब आगे क्या रोड मैप रहेगा? अगली बार भी आप जीत कर आते हैं तो अंबाला को लेकर कोई योजना है, कोई प्लानिंग, कोई रोड मैप आपका? हाँ, रोड मैप मैंने बता दिया है कि काउंटर मैग्नेट सिटी के रूप में अंबाला को चिन्हित कर लिया गया है। इसके अलावा भी मैं और योजनाएं भारत सरकार से मंजूर करवाऊंगा, और भारत सरकार ने इस चीज को मान लिया है कि दिल्ली के प्रेशर को, जनसंख्या के प्रेशर को कम करने के लिए और वहाँ से जो प्रदूषण है उससे बचने के लिए, जैसे गुड़गांव का भी डेवलप किया गया था, ऐसे 200 किलोमीटर की डेस्टिनेशन पर अंबाला को चिन्हित किया गया है कि अंबाला को काउंटर मैग्नेट सिटी के रूप में जो है वो आगे बढ़ाया जाए। और इस प्रोजेक्ट्स को मैं अपना ड्रीम प्रोजेक्ट समझकर मैं इसके पीछे लगूंगा और इसको मैच्योर कराकर एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अंबाला लोकसभा में खड़ा करूंगा। कांग्रेस को लेकर जो उनके घोटालों के ऊपर, उनके कामों को लेकर कोई गीत आपका? नहीं, वो इंदिरा गांधी ने भी नारा लगाया था कि गरीबी दूर करूंगी, और अब उसका दोता, उसका वंशज लगा लो, वो भी कह रहे हैं मैं न्याय करूंगा। तो न्याय तो तब हुआ नहीं था, बल्कि देश के ऊपर इमरजेंसी लगा के जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई थी जनता की। तो मैंने तब कहा था, भाई पहले भी तूने झूठ बोल के बिना पंप के फूक भरी, मान गई कांग्रेस तना ऐसी गरीबी दूर करी। लेकिन न्याय की बात तो इस बार भी कर रहे हैं राहुल गांधी, 72,000 रुपए देंगे। इससे बड़ा फ्रॉड कोई हो नहीं सकता। ना कोई रोड मैप है, ना स्ट्रेटजी है, सिर्फ जो है कहने के लिए बात कह रहे हैं। ना कभी कांग्रेस ने देश की जनता का भला किया है, ना उसके पास कोई रोड मैप है। भारत माता का लाल नरेंद्र मोदी ही भारत को विश्व की एक बहुत बड़ी तीसरे नंबर की ताकत 2024 तक बनाएगा, और उसके बाद हम 2034 तक सारे विश्व में एक नंबर की पावर 10 ट्रिलियन जो है डॉलर की इकोनॉमी के साथ बनेंगे।